आज का टॉपिक है मानव शरीर क्रिया। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव के शरीर में पाचन जो होता है पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन अधिकांश छोटी आंत में होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। जो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी को। रक्त पर डाले गए दबाव को रक्तदाब धमनी को कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सोते समय रक्त दाब घटता है। जब आप सोते हैं रक्त का दाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा 80 से 82% में भिन्नता होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में लोहा पाई जाती है। रक्त में लोहा पाया जाता है। लोहा एक धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। जो रक्त का शुद्ध होता है रक्त शुद्ध किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। लार में एंजाइम पाया जाता है टायलिन जो है लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम को। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता। एंजाइम जो होता है पेट में भोजन को पचाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। जो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार के पाचन में लार सहायता करता है। मानव के आमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्स क्या है? यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मानव के आमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। जो यक्स है हाइड्रोलिक अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत।
यकृत है जो मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। जो पित्त यकृत द्वारा पैदा किया, यकृत पित्त को पैदा करता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त यकृत द्वारा उत्पन्न होता है, पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं, कितना है? सिस्टोलिक 120 mm और डायस्टोलिक 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब आदमी दौड़ता है, मनुष्य का रक्त का जो ताप होता है, चाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में, पूरे मनुष्य के जीवन काल में हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का आकार है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का आकार है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर जाती है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। किसकी सहायता से? लोहित कोशिकाएं से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ होता है? डब्ल्यूबीसी। जब कोई पदार्थ मानव शरीर में आता है तो डब्ल्यूबीसी प्रक्रिया प्रारंभ करता है। डब्ल्यूबीसी लड़ने की क्षमता होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं को आरबीसी कहते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको आरबीसी कहते हैं, का जीवन काल 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृति। पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ का चूषण करता है, यकृति। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। मानव के शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पादन या आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण उत्पादन एक ही है अस्थिमज्जा में। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं, का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। डब्ल्यूबीसी रोग को रोकने का कार्य करता है। जब कोई रोग अंदर आता है वह रोकने का कार्य करता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृति में। जो स्तनधारी अपना यूरिया यकृत मतलब लीवर में बनाते हैं।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवट ग्रंथि। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि अवट ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है निफ्रॉन। जो गुर्दे का कार्य करने का यूनिट निफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अवट ग्रंथ के कारण। अवट ग्रंथ के कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। हिपेरिन के कारण मानव के शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है आयोडीन युक्त है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। WBC का व्यास 0.007 mm। अपोहन जिसे डायलिसिस कहते हैं का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क के। डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के कार्य को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। जो स्वेदन है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। जो सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। भ्रूण के लिंग को बताता है एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है। मानव शरीर में रक्त चाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क की ग्रंथ से। मानव के शरीर में रक्त का ताप जो नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथ से। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होता है? एड्रेनिलर ग्रंथ से जीवन रक्षक हार्मोन्स निकलता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। गाय भैंस के थन से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की इंजेक्शन दिया जाता है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? TSH। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है TSH या अंतःस्रावी हार्मोन्स है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। मायोग्लोबिन में तांबा होता है। तांबा एक धातु है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 10 मिलीलीटर रक्त होता है 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति
10 मिलीलीटर रक्त है 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का सामान्य ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिक का संबंध है? रक्त जमाव में। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिक का संबंध है? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवट ग्रंथि, जिसे थायराइड कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जिसे अवट कहते हैं। अवट। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है उसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। जो इंसुलिन है ये हार्मोन्स है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क। जो दंतवल्क होता है मानव का शरीर का सबसे कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। जो इंसुलिन बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन का उत्पादन पेनक्रियाज क्रिया द्वारा होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का W कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। जो हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। मनुष्य में त्वचा तलवे पर सबसे अधिक मोटी है। जो त्वचा होती है तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। जो मेलानिन है मानव के त्वचा का रंग देता है। कंडरा, जिसे टेंडन कहते हैं, टेंडन जोड़ता है पेशी की हड्डी से। पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? पेशी को हड्डी से टेंडन जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। जो अधिवृक्क ग्रंथि है शरीर की उत्तेजना से संबंधित है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवट एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। आदमी के कंठ के किस भाग को अवट या एडम्स एप्पल कहा जाता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मानव के शरीर की सबसे लंबी अस्थि अगर पूछी जाए तो उरु अस्थि है। मुक्ता किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? कोशिकाओं में तरल। मुक्ता किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। वयस्क मानव में होती हैं
206 हड्डियाँ। वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपिज जो है कान की हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शैल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। शैल क्रिया में आर्थोप्लास्टी है, कूल्हे के जोड़ के का प्रतिस्थापन है। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन। एंजाइम जो प्रोटीन होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मानव की कलाई में नाड़ी जो स्पंद करती है हृदय के बराबर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थिमज्जा में। रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती हैं। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। रक्त जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी संख्या में बढ़ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। स्तनपायी में श्वेत जो ग्रंथि होती हैं ताप नियमन से संबंधित होती हैं। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है ग्लाइकोलिपिड है। मधुसूदनी जिसे इंसुलिन एक है ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला टिबिया जो पैर से संबंधित। फिबुला टिबिया जो हड्डी है पैर की है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। गर्भाशय के लिए शब्द यूट्रस प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथ सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथ। जो एड्रिनल ग्रंथि है सेक्स हार्मोन का उत्पादन करती है। मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावट हर जिसे थायराइड ग्रंथ कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली में। डिंबवाहिनी नदी में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो ऐसा कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने से वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ
कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र। मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत्र में संलग्न होता है। किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? पराषण। पराषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृति। यकृति वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। जो सेरेब्रम मस्तिष्क का भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव के शरीर में मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिका प्रक्रियाओं का अवसान में। किसी मृत व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए केवल तंत्रिका प्रकार का अवसान होना स्थिति में होना चाहिए, तभी आप गुर्दा ले सकते हैं।